अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग बेहतरीन सेहत और ईमान की हालत में होंगे। वेलकम टू आवर दारुल अरकम स्कूल यूट्यूब चैनल फैसलाबाद रीजन। आज में हम लोग स्टडी कर रहे हैं 7th क्लास का लेक्चर नंबर 4 मैथमेटिक्स का लेक्चर है ये। हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड बुक काउंटडाउन 2nd एडिशन। चैप्टर नंबर 3 हम लोग फर्स्ट हाफ इसमें यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह इससे इंफॉर्मेशन गेन करने की पूरी अपनी कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का नेम है डेसिमल नंबर्स। तो आए अपने लेक्चर का आगाज़ करने से पहले अल्लाह के नाम से इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर पे हम लोग का चैप्टर बेस कर रहा है। डेसिमल नंबर का मतलब क्या है? डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट्स में वैल्यूज़ को सॉल्व करना। फर्स्ट हम लोग इसमें डील करेंगे डेसिमल्स, व्हाट आर द डेसिमल्स। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। थर्ड, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस मीन्स दैट इसी का उल्ट करेंगे, जिसको हम लोग वाइस वर्सा भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा। अब ये देखें, यहाँ हम लोग फ्रैक्शन से डेसिमल में जाएंगे और फ्रैक्शन से डेसिमल में, फिर डेसिमल से फ्रैक्शन में। इन दोनों का हम लोग वाइस वर्सा मीन उल्ट करेंगे। इस तरह से हम लोग डेसिमल टू परसेंटेज और फिर परसेंटेज से डेसिमल में जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं और राउंड ऑफ कैसे करते हैं। फर्स्ट हम लोग यहाँ सीखते हैं व्हाट आर द डेसिमल्स। आप लोग इससे पहले भी फेमिलियर होंगे। हम लोग डिवाइड करते हैं कुछ वैल्यूज नंबर्स हम लोग पास पॉइंट्स पे भी हम लोग कैरी करते हैं। तो फर्स्ट है डेसिमल आर फ्रैक्शंस विच हैव डिनोमिनेटर्स ऑफ विद पावर्स ऑफ 10। हम लोग के पास डेसिमल्स में फ्रैक्शंस होती हैं, जब उनको सॉल्व करते हैं विच हैव डिनोमिनेटर्स, जिनके डिनोमिनेटर विद पावर ऑफ 10, 10 की पावर में होते हैं। 10 की पावर में होते हैं, 10 इट मीन्स आता है इसमें 100 भी आ रहा है, 10 की कैटेगरी आ रही है, मीन्स दैट 1 के साथ 0 वाली कैटेगरी सारी इसमें इंक्लूड हो रही है। क्या हम लोग डिनोमिनेटर में 10 या 10 टाइप के नंबर्स होंगे। जब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो हम लोग को पॉइंट में आंसर देता है। हम लोग इसको फर्दर यहाँ सीखेंगे और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, दैट इज़ डेसिमल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में भी इसको जैसे हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। मैंने यहाँ पॉइंट एक डिस्कस करना है आपके साथ कि डेसिमल्स को हम लोग रैशनल नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे एंड वाइस वर्सा इसका उल्ट कैसे करेंगे। और ये इससे किया भी जाता है। आपके MCQ पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल्स को हम लोग रैशनल नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस, और इसी को उल्ट भी कर सकते हैं। अगर रैशनल्स दिए हों तो उसको हम लोग डेसिमल्स में शो कर सकते हैं। आगे एक पॉइंट है हम लोग पास, ईच फ्रैक्शन इज़ एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन। हर फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे 1/2 आपको एग्जांपल दी हुई है, उसने कहा है इसको डेसिमल में चेंज करें। ये हम लोग का यहाँ से कैटेगरी स्टार्ट हो रही है। हम लोगों ने इसको फ्रैक्शन में जो नंबर है इसको डेसिमल में चेंज करना है, मीन्स दैट कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। 1/2 है। अब 2 में देखें, 2 को 10 या 10 के मल्टीपल्स में लेके जाना है। तो यहाँ पर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 के टेबल में देखें कौन सा ऐसा नंबर है जो उससे मल्टीप्लाई करें तो हम लोग पास 1 के साथ 0 टाइप नंबर देगा। तो 5, 2 5 are 10। सिर्फ यहाँ पर हम लोग का फोकस होगा डिनोमिनेटर पे। आपको इतना याद होगा, एक फ्रैक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एक इसका न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर को कहेंगे, जैसे यहाँ 1, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम लोग का नीचे वाला नंबर, मीन्स दैट ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, ऊपर भी सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैथ्स का रूल है। हम लोगों ने फ्रैक्शन में कुछ चेंजिंग करनी हो, अपनी मर्ज़ी से कुछ उसमें चेंज करना हो या अपनी मर्ज़ी का कोई नंबर बनाना हो फ्रैक्शन में, तो ऊपर जो ऑपरेट करते हैं वही नीचे, और जो नीचे ऑपरेट करना है वही ऊपर। तो यहाँ 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 5 1s are 5 डिवाइडेड बाय 5 2s are 10। अब देखें यहाँ पर 5/10 है। 10 में लेके जाने से एक फ़ायदा हम लोग को ये होता है कि हम लोग पॉइंट जो है रिटर्न कर सकते हैं, मीन्स दैट पॉइंट लेके जा सकते हैं ऊपर वाले नंबर में। अब देखें ऊपर जितने डिजिट्स होते हैं, नीचे 0 जितने होते हैं, उतने नंबर ऊपर काउंट करके हम लोग लेफ़्ट साइड पे पॉइंट लगा सकते हैं। नीचे 1 के साथ एक 0 है, ऊपर
एक डिजिट के बाद हम लोगों ने पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ 5 के बाद देखिए आगे कोई नंबर नहीं है, आप पॉइंट लगा दें, और उसके आगे कुछ नंबर नहीं है तो 0 खुद से लगा दें, ये गलत नहीं होगा। एक एग्जांपल और मैंने यहाँ लिख दी है 1/4, ये आपके एक्सरसाइज से इंक्लूडेड भी हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन है कुछ, और कुछ आपके एग्जांपल्स हैं। 1/4 है, अब 4 का टेबल पढ़ें तो 4 हम लोग पास 10 टाइम्स आता है तो 40 देता है, रिपीट करें तो फिर ये 80 देता है। इस तरह से आप इसको करें सॉल्व तो 4 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 देता है। 10 नहीं आता, ये 100 आता है, मीन्स दैट 10 की कैटेगरी में आ रहा है। तो आप लोगों ने 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है 25 से। 25 1s are 25 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर देखिए 1 के साथ 2 0 हैं, ऊपर भी हम लोग पास 2 डिजिट मौजूद हैं। नंबर तो 25 है लेकिन इसमें डिजिट 2 है, 5 और 2 1 2, इसके बाद पॉइंट लगाएं, लगा दिया, आगे डिजिट नहीं था 0 लगा दें, तो हम लोग का ये सॉल्व हो गया। ये हम लोग की कन्वर्जन हो गई फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी और देखते हैं, राइट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म बाय चेंज या चेंजिंग द डिनोमिनेटर्स इनटू पावर ऑफ 10। ये आपके एक्सरसाइज में ये आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से स्टेटमेंट दी जा सकती है। 1/20 है, अब देखिए ये एक नया मेथड है, इसमें एक नई चीज़ आप सीखेंगे। 1/20 है, 20 में देखिए 20 का टेबल पढ़े, 5s are 100 आता है, 10 नहीं बनेगा, ये डिवाइड करना पड़ेगा, हम मल्टीप्लाई का मेथड यूज़ कर लेते हैं। 5s are 100 आ गया, ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 1s are 5/100 आ गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ऊपर तो एक डिजिट है, नीचे 1 के साथ 2 0 हैं, तो हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से एक 0 और लगा लेना है ताकि डिजिट हम लोगों के पूरे कंप्लीट हो जाएं। 0.05 2 डिजिट से 0 में 100 में 1 2 पॉइंट लगा दिया और एक और 0 अपनी तरफ से और इजाफा कर लिया। देखिए कितना इजी है इसको सॉल्व करना। आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आल्सो इन डिवीजन। अब डिवीजन मेथड में देखते हैं, आप लोग को इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग ये रिपीट कर लेते हैं। हम लोग प्रीवियसली इसको डिस्कस करते आए हैं छोटी क्लासेस में कि हम लोग पास क्वेश्चन क्या होता है, डिवाइज़र, डिवाइडेंड और रिमाइंडर। अब यहाँ पर 1/2 है, 1 में ऊपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर हम लोग पास वैसे न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर, लेकिन जब हम लोग इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं हम लोग के पास ये डिवाइज़र आता है, ये डिवाइडर आता है, ये क्वोशंट, और नीचे जो हम लोग पास अगर कुछ आ जाए बच जाए जो सॉल्व नहीं हो रहा वो रिमाइंडर। आगे हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। ये हम लोग का 3rd पॉइंट है जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 0.7। 0.7 को आपने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ये डेसिमल फॉर्म है, देखिए यहाँ पॉइंट लगा है, डेसिमल फॉर्म में पॉइंट कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा। 0.7 है। अब देखिए इसका जब पॉइंट ख़त्म करते हैं को हम लोग पॉइंट यहाँ से इस तरह के है, कई लोग इसको पॉइंट उड़ाना भी कहते हैं आम वर्डिंग में। आप इसका इस तरह से पॉइंट ख़त्म करें, ख़त्म हो गया, फिर इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। इसके इर्द गिर्द हम लोगों के पास जो वैल्यूज़ हैं, अगर ये नॉन ज़ीरो हैं तो वो लिखी जाएंगी, अगर ये ज़ीरो हैं तो फिर हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। तो ख़त्म किया, जितने डिजिट हैं उतने 0 1 के साथ लगा देते हैं। अब देखिए 0 तो हम लोगों के पास ऐसा नहीं है, तो यहाँ हम लोग जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उसको लिखते हैं। 7/10 आ गया, ये हम लोग की फिर पॉइंट भी यहाँ से ख़त्म हो जाता है। 0.7 को हम लोग 7 ही कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पर 0 यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं। इसके बाद आ जाता है एक और एग्जांपल है, 3 कैटेगरी मैंने दिखाई है। 0.07 ही इसको पढ़ा जाता है, इसको आप 0.07 में पढ़ सकते हैं। इसका पॉइंट ख़त्म करें तो आता है हम लोग पास इसकी जगह पे 1 और 1 और 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरोस लगा दें। अब देखें 0.07 को हम लोग 7 ही पढ़ेंगे, तो इसको 7/100 लिखा जाता है। 3rd है 0.007, या इसको हम लोग एक चीज़ याद रखें, इसको हम लोग पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती है उसको डिजिट वाइज पढ़ते हैं, पूरा नंबर नहीं पढ़ना। 0 0 और 7, तो यहाँ पॉइंट इसका ख़त्म करेंगे तो ये हम लोग पास आ जाता है 1 1 2 3 डिजिट्स है, 3 ज़ीरोस लगा दिए। 7/1000, देखिए दिखने में कितना नंबर लग रहा है छोटा, लेकिन देखें इस तरह से डिवाइड में इसके 1000 आ रहा है। इस तरह से आप इसकी यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं 0 हटा के 1 लिख दूँ फिर ये इस तरह से होगा। अगर मैं यहाँ पर मेरे पास पॉइंट के किसी भी साइड पे नंबर जो है, डिजिट जो आ रहा है वो नॉन ज़ीरो है, तो वो ऐसे ही सारा नंबर आएगा। फिर ये नहीं है कि आप लोगों ने इसके दरमियान वाले ज़ीरो ख़त्म कर देने हैं।
आपने ये लिखने हैं। आगे हम लोग पास एक एग्जांपल आ रही है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज, ये हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है कि परसेंटेज में हम लोगों ने अब देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या सीखा, डेसिमल्स, व्हाट आर द डेसिमल्स। उसके बाद देयर कन्वर्जन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स एंड देयर रिवर्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज। ये पॉइंट पे हम लोगों को दिया हुआ है, डेसिमल फॉर्म दी हुई है। डेसिमल फॉर्म को हम लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप देखें, सिंपल मेथड जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी सीखा है, इसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 0.95 लिखा हुआ है, इसका आप पॉइंट ख़त्म करें, 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, और पॉइंट से पहले हम लोगों के पास लेफ़्ट साइड पे कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो इसलिए ये 95 लिखा जाएगा। 2 डिजिट में 2 ज़ीरो आ जाएंगे डिवाइड में। अब ये देखें, परसेंटेज हम लोग उसकी जगह 100 डिवाइड में किसी भी नंबर के 100 हो तो उसको हम लोग परसेंटेज में लिख देते हैं, ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ लिख के। तो ये हम लोग की फॉर्म है लिखने की। अब डिवाइड में 100 है, हम लोगों ने 95 परसेंटेज लिख ली। 95 लिखा, आगे परसेंटेज का सिंबल यूज़ कर लिया। आगे हम लोग के पास एग्जांपल है 3.75। 3.75 में जब हम लोग इसको चेंज करेंगे परसेंटेज में, तो सबसे पहले मेथड वही फॉलो करेंगे, पॉइंट इसका रिप्लेस करने का। पॉइंट ख़त्म करेंगे, देखिए यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद भी। तो ये 3 जो है, इसकी जगह पर कोई ज़ीरो होता तो हम लोग इसको ख़त्म कर देते, इग्नोर कर देते, लेकिन ये 3 कोई नंबर है, ज़ीरो के अलावा है, तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। और इसके बाद राइट हैंड साइड पे पॉइंट के जो वैल्यूज़ है उसको काउंट करेंगे, उतने ज़ीरोस लगा दिए, और पॉइंट वाली फॉर्म इसकी अब ख़त्म होगी, डेसिमल फॉर्म। अब ये 375/100 है, ऊपर जो भी नंबर हो वो आपका कंसर्न नहीं है। आपने ये देखना है नीचे आपके 100 बन रहा है या नहीं, क्योंकि नीचे वाला 100 परसेंटेज में चेंज होता है। तो ऊपर वाला नंबर लिखा और नीचे वाले 100 को हम लोगों ने छोड़ दिया, उसको हम लोगों ने भूल गए हैं, उसकी जगह पर परसेंटेज लिख लिया, क्योंकि ये मेथड है इसका। आगे हम लोग सीख रहे हैं 0.4। ये इसकी 3 एग्जाम्पल हैं। थर्ड एग्जाम्पल है इसकी 0.4। ये दरअसल थोड़ी सी चेंजिंग है, देखें इनमें इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज में उनसे आप लोग सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने कैटेगरिकली इसमें थोड़े थोड़े से चेंजिंग टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं। 0.4 इज इक्वल्स टू, इसका पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट के बाद देखें एक डिजिट है 4, जस्ट 4। इसके इस साइड पे देखें नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, ज़ीरो है, तो वो हम लोग का इग्नोर हो जाएगा। 4/10 आ गया। अब 4/10 में देखें यहाँ पर तो 10 है, हम लोगों को जब भी परसेंटेज में चेंज करना होता है हम लोग के डिवाइड में 100 होना चाहिए। तो 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे इस नंबर को 10 10s are 100, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 10s are 40/100। अब ये देखें 40 के डिवाइड में 100 आ रहा है, तो वो परसेंटेज में डायरेक्ट आ जाएगा 40%। ये हम लोग का यहाँ तक सोल्यूशन हो गया। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है अपने नेक्स्ट प्रोसीजर में कि अप्रॉक्सीमेटिंग एंड राउंड ऑफ कैसे करना है और अप्रॉक्सीमेशन कैसे करनी है। इसका हम लोग दूसरा पार्ट नेक्स्ट अपने लेक्चर में स्टडी कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। राउंड ऑफ कैसे करना है किसी भी नंबर को। अब ये राउंड ऑफ में भी देखिए कैटेगरी है, हम लोग यहाँ इस चैप्टर में डील कर रहे हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स में आपको पता है 1 डिजिट भी होता है, 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल और होल नंबर्स भी होते हैं। होल नंबर्स उसको कहते हैं, ये वाला नंबर होल है, ये 1 डेसिमल, ये 2 डेसिमल। पॉइंट से राइट साइड पे हम लोग के जो डिजिट्स होते हैं वो हम लोग जिसको डिजिट वाइज पढ़ते हैं वो हम लोग के 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, डेसिमल की कैटेगरी है। उससे जो पहले आता है लेफ्ट साइड पे पॉइंट से, वो हम लोग पास होल नंबर्स होते हैं। अब ये एक हम लोग का क्वेश्चन है, राउंड ऑफ 3.1276। अब मैं इसको 3.1276 पढ़ूँ तो ये मेथड रॉन्ग है। आपने इसको पढ़ना है 3.1276 करेक्ट टू। फर्स्ट पार्ट में नियरेस्ट होल नंबर यहाँ पर देखें पॉइंट से पहले 3 है। राउंड ऑफ जब भी हम लोग करते हैं, हम लोग जिस नंबर तक राउंड ऑफ करना होता है उससे नेक्स्ट नंबर राइट साइड पे देखना है, आइदर वो 5 है, 5 से बिलो है या 5 से अबव है। अगर ये 5 या 5 से अबव है, 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले नंबर में हम लोग एक कैरी देते हैं। अगर नहीं है, इससे बिलो है, मीन्स दैट 0 1 2 3 और 4,
तो आप लोगों ने जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उस डिजिट को एज इट इज़ ही लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए आगे पॉइंट के बाद 1 था तो हम लोग का कैरी नहीं जाएगा, ये 5 से बिलो है तो 3 लिख दिया, ये नियरेस्ट होल नंबर आ गया। आगे आ गया हम लोग का नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट, टू 1 डेसिमल प्लेस। डेसिमल में 1 डिजिट तक हम लोगों ने काम करना है तो 3 पॉइंट यहाँ पर 1 डिजिट 1 डेसिमल में हम लोग पास ये 1 आ रहा है, उससे नेक्स्ट 2 है, 2 इज़ अ लेस नंबर, 5 से लेस नंबर है तो हम लोग का यहाँ पर एडिशन नहीं होगा 1 कैरी का, तो हम लोग का 3.1 आ रहा है। आगे हम लोग पास आ रहा है 2 डेसिमल। 2 डेसिमल में हम लोगों ने कैसे इसको राउंड ऑफ करना है। अब देखें 2 डेसिमल पहले इसमें देखते हैं, 3.12, 1 और 2 ये हम लोग का 2 डेसिमल में आ रहा है तो 2 डेसिमल से आगे वाला नंबर जब हम लोगों ने देखना है 2 से नेक्स्ट राइट साइड पे तो वो 7 है। अब देखें हम लोग पास जब नंबर 5 से अबव होते हैं जो कैटेगरी आती है ये देख लें, 0, 1, 2, 3 एंड 4। जब ये डिजिट हो हम लोगों ने आगे इजाफा नहीं करना, लेकिन जब 5, 6, 7, 8 एंड 9 जब ये हो तो हम लोगों ने 1 कैरी करना है, 1 ऐड करना है पिछले वाले नंबर में। अब यहाँ पर देखें ये हम लोग पास आ रहा है, इसके आगे 7 आ रहा है तो 7 से यहाँ पर एक कैरी लगाऊंगी तो यहाँ पर मेरे पास बन जाता है +1 किया 3.13, 2 + 1 3। आगे है 3 डेसिमल। 3 डेसिमल में करेंगे तो उससे आगे हम लोग पास यहाँ पर नंबर आ रहा है 3.127। यहाँ तक हम लोगों ने स्टॉप करना है तो 7 से अगला नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है वो हम लोगों का 5 से बड़ा है, मीन्स दैट 6 है तो इसका हम लोगों का पीछे कैरी आएगा 3.12, 7 + 1 8, 3.128। राउंड ऑफ एनसर्कल डिजिट। अब ये एनसर्कल है, सर्कल किए हुए हैं, इनको हम लोगों ने यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। यहाँ पर सर्कल नहीं लगाए थे, उन्होंने वैसे वर्डिंग में एक्सप्लेन किया था। अब ये दूसरा टाइप है क्वेश्चंस की कि इसने सर्कल किया होगा डिजिट को, ग्रीन से जो किया है ये सर्कल किए हुए हैं। फर्स्ट है 29.06, मैं इसको 29 पढ़ रही हूँ और इसको 06 पढ़ रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपने पढ़ना है। लेफ्ट साइड पे पॉइंट के हम लोगों ने नंबर है, नंबर पढ़ लेना है, डिजिट है तो डिजिट वाइज पढ़ेंगे, लेकिन पॉइंट के राइट साइड पे हम लोगों ने नंबर्स को डिजिट वाइज पढ़ना है। तो यहाँ पर 9 है, उससे आगे पॉइंट में 0 है तो 0 5 से बिलो है तो इसका कैरी नहीं आएगा, ये 29 लिखा जाएगा। इससे आगे हम लोग पास एक क्वेश्चन का सेकंड है पार्ट 37.678, तो यहाँ पर 7 पे राउंड ऑफ करना है हम लोगों ने। उससे आगे डिजिट देखें ये हम लोग पास 6 है, 5 से अबव कैटेगरी है, मीन्स 6 आ रहा है तो इसने पीछे एक कैरी दिया 7 में तो ये बन गया 38, 7 + 1 8, इसको पूरा लिखेंगे 38। आगे एक है 112.999, इसको हम लोग करेंगे यहाँ 9 को करना है क्योंकि इससे आगे वाला डिजिट जो है राइट साइड पे वो 9 है। 9 में यहाँ पर क्योंकि 5 से अबव है एक इसमें कैरी जाएगा, 9 + 1 10, यहाँ पर 0 बना वो लिख दिया। जैसे ये देखें यहाँ पर, यहाँ से इसने पीछे कैरी दिया, यहाँ पर 10 बन गया, उसका 0 लगाया, पीछे एक कैरी गया, यहाँ भी 10 बन गया, 0 लग गया, यहाँ भी एक कैरी गया, यहाँ 3 बन गया। ये पॉइंट वैसे ही रहेगा और ये बाकी नंबर्स ऐसे आ गए हम लोगों के पास 113.00, ये हम लोग का इसका आंसर आ गया। आगे हम लोग के पास एक क्वेश्चन है एक्सप्रेस रैशनल नंबर्स एज डेसिमल। एक्सप्रेस रैशनल नंबर एज डेसिमल बाय डिवीजन। हम लोगों ने रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करना सीखा और डेसिमल को रैशनल में चेंज करना सीखा। अब हम लोग इसको देखते हैं बाय डिवीजन मेथड कैसे हम लोग करेंगे। हम लोगों ने एक सीखा है मेथड बाय चेंजिंग देयर फ्रैक्शन इनटू पावर ऑफ 10, ये हम लोगों ने मेथड सीखा था। अब हम लोग चेंज कर रहे हैं डायरेक्टली इसको बाय डिवीजन फॉर्म, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिवीजन में एक्सप्लेन किया था कि इसमें डिवाइज़र कोशेंट क्या होता है। हम लोग का फर्स्ट पार्ट है -5/8। आप लोगों ने ये देखे माइनस को ऐसे ही यहाँ पर रहने देना है आंसर में, क्योंकि आंसर भी हम लोगों ने शो करना होता है, इसका आंसर अलग से आता क्या है। माइनस को ऐसे ना लेके चलें, हम लोग माइनस को वहीं रहने देते हैं। आंसर में लिख दिया, पहले -5 माइनस लिख दे,
आगे वाला आंसर हम लोग सॉल्व करने के बाद लिख लेंगे। 5 ऊपर वाला नंबर है उसको अंदर रखेंगे, डिवाइड वाला नंबर बाहर रख दिया। मैंने सिर्फ 5 लिखा था। अब देखें 5 जब भी डिवीजन करते हैं एक इसका रूल ये है, जब भी डिवाइड करते हैं तो कोशिश करें कि हम लोग के पास जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले से बड़ा हो। अगर नहीं है तो हम लोग को पॉइंट लगा के उसको बड़ा करना पड़ता है। हम लोगों ने 0 पॉइंट लिख लिया खुद से ही, ये मेथड है इसका। एक हम लोग स्टेप में एक डिजिट एक 0 कैरी कर सकते हैं, तो 5 के आगे 0 लगा दिया। अब ये बन गया 50। 8 का टेबल पढ़ें, 50 या 50 से बिलो नंबर आए तो 8 6 आर 48। 50 से बिलो नंबर है, इससे अबव जाएंगे 8 के टेबल में तो वो बड़ा नंबर आएगा। 8 6 आर 48। यहाँ पर देखिए 0 में से 8 माइनस नहीं होता, 7 वाले से कैरी लें 4 और ये 10। 10 में से 8 माइनस किया 2, 4 में से 4 माइनस किया 0 आता है, वो मैं नहीं लिख रही। 10 में से 8 माइनस किया 2 आ गया। यहाँ भी 2 छोटा था 8 से, मैंने 0 लगा दिया। 0 लगाने के बाद 8 का टेबल पड़ा, 8 2 आर 16। फिर मैंने माइनस किया, 0 में से माइनस नहीं होता था, यहाँ कैरी आ गया। 10 में से 6 माइनस किया 40, यहाँ पर 4 और 0 लगाया 40। 8 5 आर 40। नेक्स्ट हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, इसका ये आंसर मैंने यहाँ राइट कर दिया, ये स्टॉप हो गया, ख़त्म हो गया। 3/30 है, 3 को अंदर रखा, 30 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास यहाँ 3 छोटा नंबर है 30 से, मैंने पॉइंट लगाया और 0 कैरी कर लिया। अब 30 1 आर 30, 0.1 इसका आंसर आ गया। यहाँ पर नेगेटिव नहीं था, ऐसे ही सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ मैं अपना जितना भी समझाने वाला था मेरा काम लेक्चर नंबर 4 का 7th क्लास का हाफ चैप्टर नंबर 3 मैं समझा पाई होंगी और आपको इसमें ये गाइड करेगा अच्छे से इसके क्वेश्चन समझने में। और जाते जाते आपको एक इंस्ट्रक्शन दूंगी कि मेरी इस वीडियो को अच्छे से इसको देखिएगा, रिपीटेडली देखें। ये आपके यूट्यूब के चैनल पे जो दारुल अरकम स्कूल का यूट्यूब चैनल है उस पर 24 आवर्स ही रहेगी, उसके बाद रिमूव की जाएगी। तो कोशिश करिएगा रेपिटेशन में इसको देखें, क्योंकि मैथ्स रेपिटेशन से ही आता है। सॉल्व करें बार बार, और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको असेसमेंट शीट प्रोवाइड करेंगे स्कूल वाले, तो वहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम हो यहाँ से देखें और वहाँ वेरी नेक्स्ट डे अपनी ऑनलाइन होम स्कूलिंग में अपनी कंसल्टेंट टीचर से इसको कंसल्ट करें। और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।